नमस्कार बच्चों, मैं संदीप शर्मा श्री राम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान बोर्ड की जो बुक है साइंस, उसका चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। पहला चैप्टर है और इस चैप्टर को आज हम शुरू करेंगे कि फूड और ह्यूमन हेल्थ, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, और फूड का हमारे मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमें हमारा अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो स्वास्थ्य अच्छा कैसे रहेगा? स्वास्थ्य अच्छा रहेगा अगर हम अच्छा भोजन करते हैं, अगर हम संतुलित भोजन लेते हैं। अब बात आ जाती है कि संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार, संतुलित भोजन क्या है? जिस आहार में, देखिए यहाँ पे मैंने परिभाषा लिखी है, उसको ध्यान से समझें। जिस आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। भोजन तो हम रोजाना करते हैं, परंतु हमारे घर के अंदर हम भोजन जो रोजाना करते हैं वो अलग अलग प्रकार का भोजन हम बनाते हैं, रोज चेंज बनाते हैं। कभी कुछ बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को अलग अलग प्रकार के तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरह से आपने देखा होगा, सर्दियों में सब्जियां अलग आती है, गर्मियों में सब्जी अलग आती है। हर प्रकार, हर मौसम में अलग अलग सब्जियां हैं, हर अलग प्रकार के भोजन हम करते हैं घर पे। क्यों करते हैं? क्योंकि हर हर भोजन के अंदर अलग अलग प्रकार के तत्व पाए जाते हैं और उन तत्वों की हमारी बॉडी में आवश्यकता होती है। क्यों होती है? हमारी वृद्धि के लिए, हमारे जो अलग प्रकार के जो हमारे पार्ट्स हैं, हमारी जो वृद्धि जो हो रही है, ग्रोथ जो हो रही है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो ध्यान से देखिए इधर, अर्थात वह भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव, अवयव कितने होते हैं? 7 प्रकार के अवयव होते हैं। उसमें कौन कौन से हैं? जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट आदि उपस्थित हो, जिसमें खनिज, लवण, जल, रेसे आदि भी इसमें पाए जाते हैं। यानी अगर हम संतुलित आहार की परिभाषा को हम देखें तो वह भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव जैसे कि प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है आदि अगर उसमें उपस्थित हैं तो वो क्या कहलाता है? संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहलाता है। वो असंतुलित कब हो जाता है? जब उसके अंदर किसी एक तत्व की कमी हो जाती है तो वो क्या कहलाता है? असंतुलित भोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनबैलेंस्ड फूड कहलाता है। बात आती है कि अब अगर उस तत्व की अगर कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी में क्या फर्क पड़ता है? तो हम कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कुपोषण, एक दिन हमने अगर दूध नहीं पिया, अगर एक दिन हमने किसी प्रकार की सब्जी या हमने दाल नहीं खाई, तो क्या हम कुपोषण की शिकार? नहीं। अगर लंबे समय तक अगर हम उस तत्व की, अगर हम क्या रहते हैं, उस तत्व की हमारे, अगर उसको नहीं खाते हैं, हमारे शरीर में बॉडी में कमी रहती है तो हम कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। अर्थात अगर हम बात करें कुपोषण क्या होता है? कुपोषण किसी भी पोषक तत्व की भोजन में कमी से भोजन असंतुलित हो जाता है। देखो, मैंने असंतुलित की परिभाषा मैंने पहले आपको बता दी है। कुपोषण क्या होता है? किसी भी पोषक तत्व की भोजन में कमी से भोजन क्या हो जाता है? असंतुलित हो जाता है, असंतुलित भोजन हो जाता है। परंतु अगर उसके अंदर किसी भी तत्व की लंबे समय तक, अगर लंबे समय तक जब पोषण में किसी तत्व की क्या रहती है? कमी रहती है, तो वो क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है। अब बात आती है कुपोषण कितने प्रकार का होता है? कुपोषण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण। कौन कौन सा? विटामिन, प्रोटीन और खनिज कुपोषण। अब आज हम चर्चा जिसकी करेंगे, हम बात करेंगे विटामिन कुपोषण के बारे में। आज सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन कुपोषण के बारे में, थोड़ी सी डिटेल में हम बात करेंगे। इसके होने वाले जो रोग है उसको हम नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। तो बात आती है कि विटामिन होता क्या है। हमारे भोजन के अंदर, हमारी बॉडी में या हमारे जो फूड है उसमें बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं, परंतु सूक्ष्म मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं, परंतु हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। विटामिन कितने होते हैं? विटामिन 6 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे ए, बी, सी, डी, ई और के। देखिए कितने हो गए? 6 प्रकार के विटामिन हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के विटामिन है। उनमें से ये जो बी जो है, ये जो बी है, ये क्या होता है? ये थोड़ा अलग प्रकार का, जैसे
ए है, सी है, डी है, ई है और के है। ये तो क्या होता है, एक एक प्रकार के होते हैं। जो बी है वो क्या होता है, B1 है, B2 है, B3 है और B12 तक ये आते हैं। तो इस तरह से आज हमने जो बात की है वो हमने की है संतुलित आहार क्या होता है, असंतुलित भोजन क्या होता है, कुपोषण क्या होता है, कुपोषण के प्रकार कितने होते हैं, और उसमें से कुछ हमने चर्चा की कि विटामिन कुपोषण क्या है, विटामिन कुपोषण क्या है और विटामिन के प्रकार क्या है। इससे संबंधित जो रोग हैं उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप इस नोट्स को आप अपनी कॉपी में आप जरूर लिखें। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे।